अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं और टर्मिनेटर क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग में हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कमेंट्स दरअसल हम प्रोग्रामिंग में इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो प्रोग्राम हमारे लिए ठीक से समझ नहीं आ रहा उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और टर्मिनेटर जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसको टर्मिनेट यानी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको प्रोग्रामिंग से देता हूँ। यहाँ पर आप अपने सामने डेव C++ का सॉफ्टवेयर देख रहे हैं। उसके अंदर आप एक प्रोग्राम देख रहे हैं। हम यहाँ पर कोई खुद से प्रोग्राम लिखते हैं इस मेन के फंक्शन के अंदर और फिर उसमें देखेंगे कि कमेंट क्या हो सकता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ कि इंट a इज़ इक्वल टू 7। तो ये वो इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर इसको चलाता है, रन करता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ कि सी आउट a। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने आखिर में सेमीकोलन डाला है। इस सेमीकोलन का मकसद ये है कि यहाँ पर स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है, तो सेमीकोलन एक तरह से टर्मिनेटर है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये कह सकते हैं कि सेमीकोलन एक टर्मिनेटर है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट एंड हो रही है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए यानी फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल होता है कि एक स्टेटमेंट ख़त्म हुई, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट शुरू होगी। अब अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करें तो आप देख सकते हैं कि ए के अंदर जो 7 वैल्यू स्टोर हुई थी वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब इस टर्मिनेटर का फ़ायदा क्या है? वो फ़ायदा ये है कि अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को एक ही लाइन के अंदर लिख दें, जैसे कि ये लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर सेमीकोलन इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है कि यहाँ पर पहली इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई और यहाँ पर दूसरी इंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई है। तो अब आप इस प्रोग्राम को रन करें तब भी ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा और आउटपुट शो हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से आप इस सेमीकोलन को हटा देते हैं और प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि अब कंप्यूटर का प्रोग्राम इस बात को नहीं समझ सकता कि पहली इंस्ट्रक्शन कहाँ पर ख़त्म हुई और दूसरी इंस्ट्रक्शन या हिदायत कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए हर इंस्ट्रक्शन के आखिर में सेमीकोलन का डालना ज़रूरी है। तो इसी सेमीकोलन को हम टर्मिनेटर भी कहते हैं। दूसरी चीज़ कमेंट है। कमेंट्स की हम बात कर रहे थे कि कमेंट्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वो क्या है, और ऐसे शख्स को भी पता लग सके जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो उसकी कमेंट्स लिखने के लिए आप डिवीज़न का साइन 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप जो कुछ भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वेरिएबल a। तो यहाँ पर मैंने ये बात लिखी है कि इस इंस्ट्रक्शन में मैं दरअसल क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर डिक्लेयर भी कर रहा हूँ और इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ वेरिएबल a को, यानी बता रहा हूँ कि ये एक वेरिएबल a है और उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ 7 की वैल्यू से, मतलब उसकी पहली वैल्यू 7 है। और फिर उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये डबल डिवीज़न का साइन इस्तेमाल किया था, उसके बाद मैं जो कुछ लिख रहा हूँ उसका कलर चेंज हो गया है। तो इस कलर के अंदर जो भी चीज़ लिखी जा रही है वो मेरा कमेंट है। तो स्टूडेंट्स, कमेंट्स की ख़ास बात ये होती है कि कमेंट्स के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो हम आम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको लिख सकते हैं। इसका प्रोग्रामिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, और जब हमारा ये कंप्यूटर का प्रोग्राम रन करता है तो उस वक़्त ये कमेंट वाला सेक्शन इसके साथ रन नहीं होता। ये सिर्फ इस कोड को पढ़ने वाले के लिए होता है ताकि वो समझ सके कि हर इंस्ट्रक्शन के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस किस तरह से काम कर रही हैं, प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। ये खुद यहाँ पर इस प्रोग्राम में रन नहीं होता। मिसाल के तौर पे सेकेंड इंस्ट्रक्शन के आगे आप लिख सकते हैं कि दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड to display the value of variable a। इसका मतलब ये है कि अगर ये कमेंट्स लिखे हों और आपके सामने ये कोड लिखा हो, तो मैं अगर आपको ये ना भी बताऊं कि ये इन इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है,
एक वो शख्स जिसको प्रोग्रामिंग का नहीं पता, वो सिर्फ इन कमेंट्स को देख के समझ लेगा कि यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम कर रही हैं। तो कमेंट्स हमारे एक प्रोग्रामर के लिए भी हेल्पफुल होते हैं और एक आम जो कि प्रोग्राम को नहीं समझता उस शख्स के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। एक प्रोग्रामर के लिए किस तरह हेल्पफुल होते हैं उसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एक प्रोग्राम है जो कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है या लिखा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर इस प्रोग्राम को समझना हो, कि एक प्रोग्रामर ने ही समझना हो कि इस प्रोग्राम में किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है, तो उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को पहले रन करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ तो मेरी स्क्रीन के ऊपर आ गया है कि ये तीन सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकालने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। यहाँ पर अगर मैं अपने मार्क्स एंटर करता हूँ फिजिक्स के, तो मैं लिखता हूँ कि टोटल 85 में से मेरे 56 मार्क्स आए हैं। उसके बाद आप एंटर करते हैं कि मैथ के मार्क्स आए हैं, मिसाल के तौर पे 65, वो आपने लिख दिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर साइंस के मार्क्स एंटर करें, आप लिख देते हैं कि 76 मार्क्स आए हैं। और फिर जैसे ही आप इसके ऊपर एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि आपको परसेंटेज शो कर रहा है कि 85 अगर इन तमाम सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स हों और आपने ये मार्क्स उसमें लिए हों तो आपकी परसेंटेज 77.2549 बनी है। तो इस प्रोग्राम ने, कंप्यूटर के प्रोग्राम ने आपको ये परसेंटेज कैलकुलेट करके दी है। ये तमाम सोर्स कोड यानी ये सारा प्रोग्राम और इसका एक्जी फाइल जिसको आप एग्जीक्यूट करके ये तमाम प्रोग्राम चला सकते हैं और अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप इस वीडियो लेक्चर के साथ डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पर आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को समझना बज़ाहिर मुश्किल है कि किस तरह से ये प्रोग्राम चल रहा है। अब यही प्रोग्राम मैं आपको कमेंट्स के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही सेम प्रोग्राम है लेकिन उसके आगे कुछ कमेंट्स दिए हैं। उसमें हर इंस्ट्रक्शन के आगे बताया जा रहा है कि ये प्रोग्राम के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस किस तरह से काम कर रही हैं। जैसे कि पहली इंस्ट्रक्शन के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये तमाम वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए गए हैं, यानी फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, ये तमाम वेरिएबल्स बताए गए हैं कि ये वेरिएबल के नेम्स हैं। उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन के अंदर ये कमेंट दिया गया है कि ये इंस्ट्रक्शन इसलिए लिखी गई है ताकि यूज़र से पूछा जाए फिजिक्स के मार्क्स। इसी तरह से उससे अगली इंस्ट्रक्शन इसलिए दी गई है ताकि फिजिक्स के जो वेरिएबल है उसके अंदर मार्क्स इनपुट कर लिए जाएं। इसी तरह से मैथ के सामने भी ये कमेंट्स दिए जा सकते हैं। इसी तरह से ये कमेंट्स आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के लिए भी जो हमने मार्क्स एंटर करने हैं उन इंस्ट्रक्शंस के सामने ये कमेंट्स दिए हैं, जिनका कलर आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है और उसी तरीके से इसको लिखा गया है जिस तरह से हमने पहले बात की है। उसके बाद आप इस इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं कि जहाँ पर एवरेज कैलकुलेट हो रही है, यहाँ पर इसके सामने आपने कमेंट लिख दिया है कि यहाँ पर हम मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद जब आप परसेंटेज का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो परसेंटेज का फार्मूला आपने कमेंट्स में लिख दिया कि हम यहाँ पर परसेंटेज का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके इस परसेंटेज को निकाल रहे हैं। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आपने कमेंट दे दिया कि यहाँ पर हम परसेंटेज को आउटपुट पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम कमेंट्स के ज़रिए से उसको समझना आसान बना सकते हैं। अगर आप इस कमेंट्स को ज़्यादा तफसील के साथ लिखना चाहते हैं और ये नेक्स्ट लाइन में भी जा रहा है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप एक डिवीजन का साइन डालने के बाद उसके बाद स्टेरिक का साइन डालें और उसके बाद आप बेशक इस कमेंट को नेक्स्ट लाइन में भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आप जो कुछ भी टाइप करेंगे, मिसाल के तौर पे डिस्प्लेइंग द रिजल्ट, ये सब कुछ आपके कमेंट्स में आएगा। उसके बाद जैसे ही आप स्टेरिक का साइन डाल के दोबारा डिवीजन का साइन डालेंगे तो यहाँ पर आपका कमेंट मुकम्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम यहाँ से लेके यहाँ तक ये तमाम आपका कमेंट है। तो अगर आपने कमेंट एक से ज़्यादा लाइंस में लिखना है तो उसका तरीकाकार ये है कि आप स्टेरिक डिवीजन का साइन डालें, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी कमेंट टाइप करें और उसके बाद दोबारा स्टेरिक का साइन डालने के बाद डिवीजन का साइन डाल दें। तो इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका कमेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने ये समझा है कि प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं, टर्मिनेटर क्या होते हैं और हम उनको प्रोग्रामिंग में किस लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या फ़ायदा होता है।